हेलो गाइस, आई एम शुभम। वेलकम टू माय चैनल एसएम गुड थिंग्स। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि कैसे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से इसे समझकर इस लॉ का यूज़ करके कैसे अपना बाइक ख़रीदा है। आज मैं आपको इस वीडियो में अपनी खुद की स्टोरी बताऊंगा कि कैसे मैंने अपनी बाइक ख़रीदा है इस लॉ को समझकर, जिससे आप भी इस लॉ से अपनी मनचाहा चीज़ हासिल कर सकते हैं। गाइस, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 2012 की बात है। मेरा एक फ्रेंड था जिसने द सीक्रेट नाम की एक वीडियो है इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया गया है। उस वीडियो को मेरा फ्रेंड देख चुका था। उसने वीडियो देखने के बाद मुझे बताया कि द सीक्रेट नाम की एक वीडियो है जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया गया है कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से हम जो चाहे वो पा सकते हैं, जो चाहे वो बन सकते हैं। उसकी बात सुनकर मैं उस पर हंसने लगा कि पागल है क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? हम जो सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। हम जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं वो हमें मिल जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने उसे ऐसा बोला। फिर उसने मुझसे कहा कि एक बार देख ले वीडियो को, देखने में क्या हो जाएगा। उस टाइम स्मार्टफोन्स नहीं हुआ करते थे और यूट्यूब भी उतना फेमस नहीं था, तो उसने एक डाउनलोडेड वीडियो मुझे दिया। उसके बार बार बोलने पर मैंने वीडियो को देखा। पहले तो मुझे उतना समझ नहीं आया, इसलिए मैंने उस वीडियो पर उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं इस पर यकीन ही नहीं करता था। मुझे ये बिल्कुल शाकालाका बूम बूम वाली पेंसिल जैसी लगी। उसमें यही दिखाया गया था कि उस पेंसिल से जो भी ड्राइंग किया जाता था वो चीज़ रियलिटी में आ जाती थी। द सीक्रेट वीडियो में भी ऐसा ही कुछ बताया गया था, उसी से मिलता जुलता, कि हम जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं, फील करते हैं और इमेजिन करते हैं वो चीज़ रियलिटी में हमारे सामने आ जाता है। मुझे इस पर 1% भी यकीन नहीं था, इसलिए मैंने वीडियो को देखा और इग्नोर कर दिया जैसे शाकालाका बूम बूम वाली सीरियल थी। एक साल बाद 2013 में जब मैंने मेरा स्कूलिंग कंप्लीट किया, फिर मैं पीईटी प्री इंजीनियरिंग टेस्ट की तैयारी करने लगा क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग करनी थी। एग्ज़ाम्स क्लियर हुआ और एक कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हो गया। एडमिशन लेने के 2 महीने पहले मैंने मेरे पापा से कहा कि मुझे एक बाइक चाहिए। मैं बाइक से कॉलेज जाना चाहता था। उस टाइम हर टीनेजर का यही सपना होता है, हर टीनेजर यही सोचता है कि उसकी एक बाइक हो, अपनी बाइक से वो कॉलेज जाए। वैसा ही मैं भी चाहता था कि मेरी भी खुद की एक बाइक हो। तो मैंने मेरे पापा को बोला कि मुझे एक बाइक दिला दीजिए, मैं मेरे बाइक से कॉलेज जाना चाहता हूँ। तो पापा ने मुझे डायरेक्ट मना कर दिया कि अभी बाइक नहीं ले सकते हैं क्योंकि कॉलेज में बहुत फ़ीस पे करना है। उस टाइम इंजीनियरिंग की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती थी, इसलिए पापा ने कहा कि अभी बाइक नहीं ले सकते, अभी कॉलेज के बस से ही आना जाना करना होगा, बाइक कॉलेज कंप्लीट होने के बाद ले लेना। उस टाइम मैं बहुत गुस्सा हो गया और गुस्सा होकर घर से बाहर चला गया। 2-3 दिनों तक तो मैं गुस्सा ही रहा। फिर एक दिन मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैं द सीक्रेट वीडियो को दोबारा देखने का सोचा जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया गया था। अब मैं सेकेंड टाइम वीडियो को ध्यान से देखने लगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने की कोशिश करने लगा। दोबारा देखने के बाद मैं इस लॉ को अब यूज़ करना चाहता था कि क्या ये सच में काम करता है, क्योंकि मुझे अब बाइक चाहिए था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के बाद मैं सिर्फ अपनी बाइक के बारे में सोचने लगा। उस टाइम स्प्लेंडर बाइक बहुत फेमस थी, तो मुझे वही बाइक चाहिए था, तो मैं उसी बाइक के बारे में सोचने लगा। कुछ टाइम तक तो सोचने के बाद कुछ भी नहीं हो रहा था, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। फिर मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और जाना और उसमें जैसा बताया गया मैं वैसा करने लगा। मैं बस बाइक के बारे में सोचने लगा, फील करने लगा जैसे कि वो बाइक मुझे मिल गई हो। मैंने एक बॉक्स बनाया, विजन बॉक्स। उस बॉक्स में एक पेपर पर उस बाइक का नाम लिख दिया कि मुझे स्टैंडर्ड बाइक चाहिए। ऐसा लिखकर उस बॉक्स में डाल दिया। रोज़ मैं उस बाइक के बारे में सोचने लगा, उसकी फ़ोटो गूगल में देखने लगा, उस बाइक की पेंटिंग बनाने लगा और महसूस करने लगा जैसे मुझे वो बाइक मिल चुका हो। करीब 1.5 महीने बाद जब मैं कॉलेज में एडमिशन के लिए गया तो वहाँ एक सर से मैं कॉलेज के बारे में पूछने लगा, कॉलेज में कैसा माहौल है, कहाँ पर क्या है। इन सब के बारे में पूछते पूछते बातों ही बातों में मैंने सर से कॉलेज के बस के फ़ीस के बारे में पूछा कि बस की फ़ीस कितनी है। उन्होंने बोला कि 1 ईयर की फ़ीस 14,000 है। एडमिशन होने के बाद फिर मैं घर आ गया। रोज़ की तरह मैं बाइक के बारे में सोचने लगा। मेरे माइंड में एक बात आया और मैं कैलकुलेशन करने लगा कि अगर 1 ईयर में 14,000 पे करना है तो 4 ईयर्स में कितना फ़ीस पे करना होगा, क्योंकि इंजीनियरिंग 4 ईयर्स की होती है। जब मैंने कैलकुलेशन किया कि 1 ईयर में 14,000 पे करना है तो 4 ईयर्स में 4 × 14,000 = 56,000, मतलब मुझे 4 सालों में बस की फ़ीस 56,000 पे करनी थी। फिर मैंने सोचा कि 56,000 में तो मेरी बाइक आ जाएगी। मैं ये सोचकर बहुत खुश हो गया। फिर मैंने ये बात पापा को बताया और उन्हें समझाया कि अगर 1 साल में 14,000 पे करते हैं तो 4 ईयर्स में 56,000 पे करने होंगे और 4 ईयर्स बाद आफ्टर कॉलेज जब बाइक लेने जाएंगे तो 60,000 पे करने होंगे बाइक के लिए।
तो टोटल 56,000 प्लस 60,000 इज इक्वल टू 1,16,000 हमें पे करने होंगे। फिर मैंने पापा को बोला, उनको समझाया कि इससे बेटर तो ये है कि अभी 60,000 पे करके बाइक ले लेते हैं, तो अभी बाइक भी ख़रीद लेंगे और आफ्टर 4 इयर्स के बाद मेरे पास बाइक भी रहेगी और हमारे 56,000 भी बच जाएंगे। पापा ने उस टाइम कुछ नहीं कहा। फिर 1 वीक बाद पापा ने खुद मुझसे कहा कि ठीक है बाइक ले लेते हैं, और मुझसे पूछे कि कौन सी बाइक लेनी है। मैं ये बात सुनकर इतना खुश हो गया कि मेरे आंखों से आंसू आ गए। फिर मैंने मेरा बाइक ख़रीद लिया। उस वक्त मैं ये जान चुका था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और ये सच में काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ सोचने और फील करने से नहीं होता, कभी कभी हमें एक्शन भी लेना होता है। जब भी हम जो चीज़ चाहते हैं और उसके बारे में सोचते हैं, तब जब हमारे माइंड में उस थॉट से रिलेटेड कोई बात आती है तो उस आइडिया पर एक्शन लेना होता है। जैसे यहाँ लॉ आपको कोई हिंट दे रहा हो तो आपको उस हिंट को एक्शन में बदल कर आगे बढ़ना होगा। फिर हम जो चाहे हासिल कर सकते हैं, जो चाहे वो पा सकते हैं, जो चाहे वो बन सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब यही है कि आपको जो चाहिए उसके बारे में सोचिए, महसूस करिए कि वो आपको मिल चुकी है, और अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है तो उस पर एक्शन ज़रूर लीजिए, आपको आपकी मनचाही चीज़ ज़रूर मिलेगी। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।